राधे राधे प्यारी भगवती मैया। श्री महाराज जी शिशुअवस्था से ही यद्यपि मौसी से बहुत स्नेह करते थे, अधिकांश समय उन्हीं के साथ व्यतीत करते थे, तथापि थोड़े ही समय में वह आजी को भी इतना प्यार दे देते थे कि उनका मन भी सदा तृप्त रहता था। उनका जो वात्सल्य काल से जीवन पर्यंत आजी के प्रति प्रेम, आदर, आज्ञाकारिता का भाव था, वह संसार के सभी पुत्रों के लिए एक ज्वलंत आदर्श था। वे कभी अपनी माँ के बराबर में नहीं बैठे। जब भी उन्हें देखते पहले आकर प्रणाम करते। उनकी जो भी इच्छा या आज्ञा होती थी वह उसे तत्काल पूर्ण करने का प्रयास करते थे। एक दिन उनके इस गुण की सराहना करते हुए वे बोली, हमारा बेटा इतना आज्ञाकारी है कि हम कह दें तो चिड़िया का दूध भी ले आए, असंभव को संभव कर दे। एक बार श्री महाराज जी ने उनको एक माला लाकर दी और कहा, खाली समय में सदा इस माला को लेकर राम राम जपा करो। वे हर समय माला जपती रहती और किसी के पूछने पर बड़े गर्व से कहती, ये माला मेरे बेटे ने लाकर दी है, इसलिए मैं इसको हर समय जपती रहती हूँ। कुछ दिनों के पश्चात जब उनके हाथ में माला नहीं दिखाई दी तो किसी सत्संगी ने पूछा, आजी वो माला कहाँ गई? तो उन्होंने बताया कि एक दिन छुटकू हमारे पास आया और कहने लगा, अम्मा तुम बहुत कमज़ोर हो गए हो, अब इस माला के साथ जाप मत किया करो, बिना माला के मन ही मन जाप किया करो। माला के साथ जाप करने के कारण जाप करने की आदत तो पड़ गई थी, इसलिए वह जैसा चाहता है वैसा ही करने में आनंद आता है। एक बार महाराज जी को तीव्र ज्वर हो गया। कई दिन कमरे से बाहर नहीं निकले तो आजी ने सत्संगियों से पूछा, कई दिन भय राम कृपालु नहीं दिखाता है, का हो बा? जब उन्होंने अपने लाडले पुत्र की बीमारी का समाचार सुना तो वे सारे दिन रोती रहीं। शाम को उन्हें देखने उनके कमरे में गई। श्री महाराज जी बीमार होने पर भी पत्र पढ़ रहे थे। उस समय उनके पास प्रतिदिन लगभग 300 पत्र आते थे, जिन्हें वह स्वयं ही पढ़ते व अपनी ही लेखनी से स्वयं ही उत्तर देते थे। जब महाराज जी को पता चला कि अम्मा आ रही हैं तो पत्रों को किनारे फेंककर झट चादर ओढ़कर सोने का अभिनय करने लगे। आजी आई, धीरे से आवाज़ लगाई, उनके सर पर वात्सल्य भरा हाथ फेरा। महाराज जी चुप रहे। माँ का कोमल हृदय पुत्र की इस वेदना को सहन न कर सका। वह अपने भाव का तिरोहन करने का प्रयास करती हुई फूट फूट कर रो पड़ी और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरा बेटा ठीक हो जाए, मैं बहुत बड़ा ब्रह्मभोज कराऊंगी। जब आजी चली गई तो महाराज जी हंसकर बैठ गए और अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। पूछने पर बोले, यदि मैं बोल देता तो उन्हें इतना दर्द न होता। मेरे न बोलने से वे और विह्वल हो गई। इस बहाने उन्होंने ब्रह्मभोज का संकल्प तो किया। ब्राह्मण जो दान लेता है उसे दान देना भी अवश्य चाहिए। महाराज जी के ठीक होने पर मनगढ़ में ऐसा वृहद ब्रह्मभोज हुआ जैसा कि उस क्षेत्र में किसी गांव में पहले कभी नहीं हुआ था। एक दिन आजी गांव में धूप का सेवन करने के लिए खाट पर बैठी थी। तभी श्री महाराज जी भी आ गए। सारे सत्संगियों ने चरणों में प्रणाम किया। वे टकटकी लगाकर उन्हें इस प्रकार देख रही थी जैसे कोई दूसरा बहुत पूजनीय व्यक्ति उनके सामने खड़ा हो। महाराज जी बोले, सब चरण छू रहे हैं, इनका भी मन मेरे चरण छूने का हो रहा है। इतने में आजी बोली, तुम कौन हो? हमारा भी मन होता है मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करूं। श्री महाराज जी उनके बगल में जमीन पर बैठते हुए और उनके दोनों कंधों पर अपने हाथ से सहलाते हुए बोले, तुम्हारा बेटा और कौन हो? उनका प्यार भरा स्पर्श और वचन सुनकर आजी की दृष्टि बदल गई। प्यार उमड़ आया
और आंखों से वात्सल्य के आंसू झरझर बहने लगे। विशुद्ध वात्सल्य की यह अनुपम झांकी देखकर सभी के नेत्र सजल हो गए, हृदय गदगद हो गया। सबको ऐसा लगा मानो आज ही को क्षणिक रूप से श्री महाराज जी के किसी दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए, जिससे देखकर उनके प्रणाम करने की इच्छा जागृत हुई। किंतु महाराज जी ने पुनः उन्हें वात्सल्यानंद में डुबोकर ऐश्वर्यानंद को विलुप्त कर दिया। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। प्यारी प्यारी भगवती मैया की जय।